नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं, ये हम चेक करेंगे सैन रीडिंग और रून्स के माध्यम से। हमेशा मैं सैन रीडिंग के माध्यम से आपको मैसेजेस देती थी। आज मैंने सोचा कि मैं इसमें रून्स भी इंक्लूड कर देती हूँ और जिससे कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल सके कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हम सब के साथ क्या होने वाला है, किस तरीके से हमारी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, किन चीज़ों से हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, किन चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। तो ये सभी हम जानने की कोशिश करेंगे इस सैन रीडिंग और रून्स के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I ask and pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ जिससे कि मेरे को भी इजी हो जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए। आई होप आपको दिख रहा है, राइट। सबसे पहले हम 72 आवर्स की रीडिंग है, तो मैं 3 रून्स निकालूंगी, डे 1, डे 2, डे 3। ओके, ये अपने आप गिर गया है तो मैं इसको ले रही हूँ एक साइन समझकर। सो ये पहला रून आ चुका है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है। रून्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, मेरे पास 3 रून्स आ गए हैं। सो पहले हम रून्स को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आया है राइडो। आई होप आपको दिख रहा है, पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला रून आया है राइडो डे 1 के लिए। सो राइडो से मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगले 72 घंटों में किसी तरीके का ट्रैवल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या तो आप ट्रैवल करेंगे या फिर आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है या आ रही है। किसी जर्नी पे आप जा सकते हैं। एक छोटा सा ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको कोई मैसेजेस या फिर आपको कोई ड्रीम्स के थ्रू आप कुछ ऐसा देखें जिसमें आप किसी और जगह पर हैं और आपको कुछ और दिख रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अलग दुनिया में हैं आप
हो सकता है किसी को अपनी पास्ट लाइफ दिख जाए, कुछ ऐसे लोग दिखें जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं आने वाले समय में। एक एस्ट्रल ट्रैवल इस तरीके का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग या तो अपने घर से किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर कहीं से अपने घर वापस आ रहे हैं, या फिर डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है आपका। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है या फिर आपका जॉब चेंज हो रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में तो ये नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली ट्रैवल, टूर प्लान, इस टाइप का कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बट एनर्जी ये जो है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स मुझे नज़र आ रही है, जो डिपार्टमेंट चेंज और जॉब चेंज की मैंने बताई है। 3 वीक्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 3 वीक्स में हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिल जाए, आपको कहीं जॉब ऐसी जगह मिले जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, इन द सेंस आपकी सिटी में ना हो, दूसरी सिटी में हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो, नॉर्मल डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो आपको शायद दूसरी सिटी के बराबर ही ट्रैवल करना पड़े। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो पहली एनर्जी तो ये है। कुछ लोगों के लिए अचानक से मुझे एक एनर्जी आई है। कुछ लोगों को अपना घर जो है उसको डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी पेस्ट कंट्रोल से आप अपने घर को डिसइंफेक्ट करिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आप अपने घर को डिसइंफेक्ट करिए। किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाकर अपने घर में पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव करवाइए, जिससे कि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए। अचानक से मुझे ये चैनल हुआ, इसलिए मैंने बताया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है केनाज रूम। आई होप आपको दिख रहा है केनाज। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ़्लो करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले गए थे, तो अगले 72 घंटों में उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं स्टार्ट, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में चल रहा है, हो सकता है कि वो अगले 72 घंटों के बाद कंप्लीशन की एनर्जी पर आ जाए, कंप्लीट हो जाए। अगले 72 घंटों के बाद वो कंप्लीट हो जाए और आप किसी न्यू एक नेक्स्ट फेज़ अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, एक नेक्स्ट चैप्टर को बिगिन करें। मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पर मौजूद हो रही है, महसूस हो रही है। माँ लक्ष्मी जैसे आपको वरदान दे रही हैं। माँ लक्ष्मी आपको अबंडेंस या फिर वैभव, मान प्रतिष्ठा का सुख प्रदान कर रही हैं। हो सके तो फ्राइडे के दिन आप माँ लक्ष्मी को या तो हलवे का भोग लगाएं, या फिर बताशे होते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं। पहले भोग लगा लें और उसके बाद जब आप भोग लगा लें, उसके बाद में वो बताशा आप के घर में जितने भी लोग हैं उनको वो बताशा थोड़ा थोड़ा दे दीजिए और उन सबको खिलाइए। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है।
ओके। उसके बाद है टीवाज़ रून। टीवाज़ आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, अपने लिए स्टैंड लेने की क्षमता, अपने हक के लिए लड़ना, जस्टिस। अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको, अगले 72 घंटों में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आप क्लियर कर जाएंगे। किसी तरीके का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, कोई ऑनर मिल सकता है, या फिर आपने पहले कभी कुछ सैक्रिफाइस करा हो, उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ बोली हो कि मैं ये छोड़ दूँगा या मैं ये कर दूँगा। मैं जैसे एडिक्शंस होते हैं ना, कि आपने सोचा हो कि मैं ये छोड़ दूँगा, नॉनवेज छोड़ दूँगा। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं नॉनवेज छोड़ दूँगा या मैं नॉनवेज छोड़ दूँगी अगर मेरा ये काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में, 10 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उस सैक्रिफाइस का, वो जो आपने छोड़ा है, उसकी वजह से ईश्वर आपसे खुश होकर आपको रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये तो रून्स के अकॉर्डिंग हमने रीडिंग करी है। अब हम सैंड रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अगले 72 घंटों में। पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मोमेंटम में मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, अभी तो मैंने टच भी नहीं करी है, बट मुझे ऐसे टॉक्सिक लोग नज़र आ रहे हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, वो किसी तरीके से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो उनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, उसकी वजह से वो शाइन करेंगे, जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा एनहांस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रेजेंटेशंस लोगों को इतने प्रभावित करेंगे कि आप शाइन करेंगे अपने करियर में, या फिर कोई बिज़नेस डील आप क्रैक कर सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ग्रोथ नज़र आ रही है, अप्रिसिएशन नज़र आ रहा है आपके लिए। अब शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, अगले 72 घंटे हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। किसी का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आप अपने अंतर्मन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर और अध्यात्म में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगने वाला है। जैसे कोई किसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहा हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन।
क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? अगेन मुझे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आप ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, मुझे वो कार्ड याद आ रहा है, बिटवीन वर्ल्ड्स। एक फ़ेज़ से आप निकल रहे हैं और दूसरे फ़ेज़ में एंटर होने का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें हैं आप अभी। एक चैप्टर से निकल रहे हैं जो टॉक्सिक था और एक पॉजिटिव चैप्टर में एंटर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नेचर से कनेक्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ग्राउंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जाप माला के थ्रू जाप करते हुए नज़र आ रहे हैं, मंत्र जाप हो सकता है, कुछ भी। एक साइकिल कंप्लीशन मुझे नज़र आ रही है फॉर मैनी ऑफ़ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ़ यू। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे आपकी जीवन से, मुझे ये एनर्जी आ रही है। नष्ट कर देंगे आप ऑब्स्टिकल, आप तो क्या नष्ट करेंगे, मतलब ईश्वर आपके जीवन से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर देंगे। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। मुझे कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे गुड न्यूज़ कंसेप्शन से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ किसी बहुत अपने अज़ीज़, कोई जो आपके बहुत करीब है, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों को अपनी आँखों का चेकअप कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप अपनी आँखों का चेकअप कराएं। कुछ लोगों के लिए मुझे कैटरैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर, प्लीज़ अपनी आँखों का टेस्ट कराइए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। आपकी फैमिली बड़ी हो रही है, फैमिली में ग्रोथ आ रही है। रिश्ते अगर टूट गए थे तो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ऐसे रिश्ते नहीं जुड़ेंगे जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव रिश्ते जुड़ेंगे। आप जितना हो सके इस अगले 72 घंटों में ग्रीन कलर को पहने, आपके लिए फलदायी रहेगा। किसी भी तरीके का ग्रीन हो सकता है, लीफ ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है, किसी भी तरीके का ग्रीन हो सकता है, आपके लिए फलदायी रहेगा।
मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही है, जैसे वो असुरों का नाश कर रही हैं, नाश कर चुकी हैं, और बहुत ही ज़्यादा सौम्य रूप उनका दिख रहा है मुझे, जैसे वो आपके लिए खुश हो रही हैं। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो खुश हैं। उनका रौद्र रूप नहीं दिख रहा मुझे, उनका सौम्य रूप दिख रहा है मुझे। माँ काली का जो सौम्य रूप है, दुर्गा माता का जो सौम्य रूप है, वो नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो, तो आप हो सके अगर आप प्रार्थना करते हैं, अपने जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिसके भी आप प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करिए और उनसे माफ़ी मांगिए कि जो भी अभी तक मुझसे गलतियां हुई हैं, चाहे मेरी पास्ट लाइफ्स में हुई हैं, चाहे इस प्रेजेंट लाइफ में हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करिए और आगे का मार्गदर्शन करिए, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कोई गलती ना कर सकूं। ये ज़रूर आपको बोलना है। कुछ लोगों का बीपी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपको अपने बीपी का ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे घर में कोई पूजा, कोई हवन, किसी तरीके की पूजा सामग्री खरीदते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपके घर में कुछ लोगों के लिए हाउस वार्मिंग मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने घर में गृह पूजा करवा रहे हैं। मुझे स्वास्तिक की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई अपने घर में स्वास्तिक बना रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं। आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत एनहांस हो रही है। उसकी वजह से आप ऐसे लोगों की तरफ आकर, आपकी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे। ये एनर्जी आ रही है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको पार करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, पर ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उस रास्ते को पकड़कर आप चलेंगे, ईश्वर का हाथ थामेंगे और आगे चलते चले जाएंगे, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगले 72 घंटे उनके कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो वहाँ से वॉक अवे कर जाएं। आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। किसी तरीके का ऑब्स्टिकल आपके जीवन में अगले 72 घंटों में आ सकता है। आपको साइड लेन पकड़ के इधर से निकल जाना है। जैसे बीच में ट्रैफिक है, आपको उस ट्रैफिक में नहीं घुसना, साइड लेन से निकल जाना है। कोई ऑब्स्टिकल है बीच में अगले 72 घंटों में। अब ये किस चीज़ में है ये मुझे नहीं पता, बट आपको उस ऑब्स्टिकल में नहीं घुसना है, आपको साइड से निकल जाना है। कुछ एनिमीज़ मुझे आपके नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ बताएं लवर्स के लिए क्या एनर्जी है। अगले 72 घंटों में लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है मुझे अगले 72 घंटों में। किसी तरीके की ग्रोथ, रिकन्सिलिएशन, फैमिली रियूनियन, फैमिली गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, जॉय,
ऐसी एनर्जी आ रही है। तो लव लाइफ तो मुझे अच्छी नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ बताएं कैरियर के लिहाज से कैसा रहने वाले हैं अगले 72 घंटे, प्लीज़ गाइड करें। कैरियर में मुझे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टैक्टफुली काम करने की ज़रूरत है। अपना कान नाक दिमाग खुला रखिएगा और चारों तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए कि कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन लेना है, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैरिड लाइफ कैसी दिख रही है स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। मैरिड लाइफ में मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैरिड लाइफ अच्छी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ पे से पर्दा उठने वाला है, उनको कुछ सच पता लगने वाला है। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए है। व्हाट एल्स? फाइनेंशियल गेन की एनर्जी आ रही है मुझे। अगले 72 घंटों में ग्रोथ की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ नया स्प्राउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे हम अंकुरित भिगो देते हैं ना, जो वो अंकुर उसमें से निकल जाते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, वो कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब ये किसी भी चीज़ में हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी के लिए करियर में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी के लिए लव लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए हेल्थ में अच्छी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिपेंड करता है, बट किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, एक अच्छा पॉजिटिव टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पी टाइम्स अहेड, ये मुझे सुनाई दे रहा है। आप किसी बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स से गुज़रते हुए दूसरी तरफ आ रहे हैं, जैसे बीच में एक ब्रिज नहीं था, आप इधर थे और दूसरी तरफ जाना था आपको, बीच में ब्रिज नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और बहुत ही तेज़ गति से वाटर फ्लो कर रहा था, तो आप तैर के भी नहीं जा सकते, बहुत उसमें डूबने का डर था।
तो ईश्वर ने जैसे आपके लिए रास्ता बना दिया है, आपके लिए एक पुल क्रिएट कर दिया है, एक बांध बना दिया है, और आप इजीली वॉक करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है किसी के लिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। कुछ लोग अपने सोल पर्पस उनको पता चल जाएगा अपने आप ही, डिवाइन के मैसेजेस की वजह से, डिवाइन की गाइडेंस उनको मिलेगी, जिसकी वजह से उनको अपना सोल पर्पस पता चलेगा, और वो टोटली डिफरेंट होगा। जो वो काम करते हैं उससे टोटली डिफरेंट। तो वो अपनी सोल पर्पस की तरफ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, फ्लावर्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप अपने घर में कुछ फ्लावर्स, आपके घर में अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो फ्लावर्स ब्लॉसम करें। आप अपने घर में कुछ डेकोर करें फ्लावर्स वगैरह से, कुछ थोड़ा रेनोवेट करें। रेनोवेट से मेरा मतलब है रीडेकोरेट करें, डेकोरेशन में कोई चेंज करें। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। लॉर्ड विष्णु की कृपा नज़र आ रही है, लॉर्ड शिवा की कृपा नज़र आ रही है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ बताएं अगले 72 घंटों में और क्या होने वाला है। जो भी चीज़ें होने वाली हैं ना, वो मतलब जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी कर रही थी, वो चीज़ें ईश्वर आपसे बहुत दूर करते चले जा रहे हैं, बहुत दूर करते चले जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है या माइग्रेन हो सकता है। कुछ लोग लेट नाइट जगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का एक टावर मोमेंट या फिर कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, एंगर इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर अपने गुस्से पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गुस्सा बाहर निकल, मतलब किसी पे आप उतार देंगे। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रखना है। ओके, व्हाट एल्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑब्स्टिकल्स तो हैं, आपको बहुत सोच समझ के ओवरकम करना है, मतलब साइड से निकल जाना है, किसी से आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कि आज कुछ हो सकता है, या फिर आज आपकी किसी से बहस हो सकती है, या कोई आपको कुछ सुना सकता है, या कुछ भी ऐसा, तो आप एक हरी इलायची लेकर जब आप घर से निकलें तो एक हरी इलायची मुंह में डाल लें, ईश्वर का नाम लेकर, और घर से निकल जाएं। डिवाइन, एनी अदर मैसेजेस? प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोग मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पा करा सकते हैं, सलून में जा सकते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन द सेंस कि आप कुछ अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ और चेंज कर रहे हैं, एनीथिंग। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे।
आपके शत्रु चुप बैठने वाले तो नहीं हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे, बट आपको किसी के साथ भी आर्ग्यू नहीं करना है। ईश्वर खुद ब खुद उनको आपसे दूर करते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपसे दूर होते चले जाएंगे वो। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उनको अवॉइड करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए जिससे कि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो सकें। ध्यान करने की कोशिश करिए जिससे आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएं। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है। मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे मूव करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, तो सिचुएशन को उस तरह से हैंडल करें। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। और क्या मैसेज देना है मुझे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोग किसी तरीके का मंडाला आर्ट, अगर आपने सुना हो मंडाला आर्ट, उस तरीके का कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। आपको अगले 72 घंटों में नींद बहुत आएगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट एकदम से मुझे चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया। कोई आपको स्पाई कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कोई स्टॉक कर रहा है, कोई स्पाई कर रहा है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल फॉर मैनी ऑफ यू। आपकी लाइफ में अगले 72 घंटों में, जैसे ये 72 घंटे कंप्लीट होंगे, आपकी लाइफ में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। एक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हाट एल्स? जो भी दुश्मन हैं आपके, वो आपके आसपास ही हैं, उनसे आपको सचेत रहना है। अगेन मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है। हो सके तो उन्हें या तो गुलाब के फूल चढ़ा दें या फिर कोई रेड कलर के, पिंक कलर के फूल चढ़ाएं उनको। ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको माँ लक्ष्मी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, गाड़ी धीरे चलाइएगा। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आपको धीरे चलाना है। और रात में ड्राइव मत करिएगा। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं डिवाइन की तरफ से, रात में गाड़ी मत चलाइएगा।
मतलब ओवरनाइट आपको ट्रैवल नहीं करना है। एनी अदर मैसेजेस डिवाइन, एनी अदर मैसेजेस? क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया है? कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है आपकी तरफ, मैंने बता दिया था। स्पिरिचुअलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, वो भी बता दिया था। ध्यान करने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य की एनर्जी आ रही है, एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जो सिंगल हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन की एनर्जी आ रही है। आपको कुछ तेज़ धार की चीज़ यूज़ नहीं करनी है। कोशिश करिए अवॉइड करने की, या बहुत कॉशियसली यूज़ करिए, आपको चोट लग सकती है हाथ में, कट आ सकता है या चोट लग सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे फांस चुभ जाती है, या फिर कट लग सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो अंदर चला जाएगा और आपको तकलीफ़ देगा बाद में। कुछ लोगों को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आई फ्लू, सचेत रहिए। अगर किसी की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। ये बेहतर घंटों में नहीं होगा, बट आने वाला जो समय है उनके लिए एक ब्लैंक स्लेट लेकर आ रहा है। मतलब एक उससे वो मुक्त हो जाएंगे, वो एनर्जी से मुक्त हो जाएंगे। उस जो भी उनके केस वेस चल रहे हैं, या तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे या फिर वो जीत जाएंगे। बहरहाल वो केस रिज़ॉल्व हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे उससे। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, बट आपको थोड़ा धैर्य रखना है और समझ बूझ के साथ काम करेंगे तो निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। एज सच और मुझे कोई मैसेजेस मिल नहीं रहे हैं। अपने पैशन से जुड़ा हुआ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है। कुछ लोग अपने घर में पेट ला सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। मुझे एक आउल का कपल नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। फाइनल मैसेजेस डिवाइन, फाइनल मैसेजेस। एनी फाइनल मैसेजेस? आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। फैमिली रीयूनाइट हो रही है। जिसकी फैमिली में डिफरेंसेस हो गए थे, आपकी फैमिली जुड़ती हुई नज़र आ रही है।
या फिर दो रिश्ते, मतलब आप रिश्ता देख रहे हैं अगर, तो आपको रिश्ता मिल जाएगा और आपको रिश्ता तय हो जाएगा, ऐसी भी एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी है, गुड न्यूज़ है। सो हम एक बार लास्ट एंड फाइनल यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। जो भी मैंने बताया है वो सब ठीक ही बताया है या मैं कुछ भूल गई? डिवाइन प्लीज़ बताएं अगले 72 घंटे क्या लेकर आ रहे हैं हम सब के लिए। Two of Wands, Three of Swords, Nine of Cups। कोई विश पूरी होने वाली है आपकी? प्लीज़ क्लैरिफाई Two of Wands। प्लीज़ क्लैरिफाई Two of Wands। प्लीज़ क्लैरिफाई Two of Wands। नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, मैंने बोला था। प्लीज़ क्लैरिफाई Three of Swords। न्यू बिगनिंग की तरफ आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, ये मैंने बोला था। प्लीज़ क्लैरिफाई Nine of Cups। किसी तरीके की रिवॉर्ड, ऑनर, ये हमने इससे चेक कर लिया था, रून से चेक करा था, तो मैंने बोला था किसी तरीके का रिवॉर्ड या ऑनर मिल सकता है आपको, या फिर कोई सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड मिल सकता है। व्हाट एल्स? मैंने बोला था ट्रैवल, या तो आपकी तरफ ट्रैवल हो रहा है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वही एनर्जी है। What else? अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, ये भी हमने क्लैरिफाई कर लिया था कि आप में स्ट्रेंथ, ब्रेवरी करे जा रहा है, इससे मैंने बता दिया था रून से। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, ये भी बोला था मैंने। जस्टिस आ रहा है, ये भी बोला था। दो कार्ड्स नहीं लूँगी स्पिरिट्स, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। ये जिसकी भी लाइफ में टाबो मूवमेंट चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा था आपसे कि जिसकी भी लाइफ में टाबो मूवमेंट चल रहा है वो अगले 72 घंटों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो अगले 72 घंटों में कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। न्यू बिगनिंग, अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, यही बोला था मैंने।
ओके, सो यही मैसेजेस हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते थे। किसी का सच सामने आने वाला है, मैंने ये भी बोला था, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। आपको सचेत रहना है दुश्मनों से जो आपके आसपास ही हैं, ये भी बोला था। तो वही एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में निकली है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।